तो आपका चल रहा था त्रिविम ज्यामिति टॉपिक चल रहा था, जिसमें प्रश्नमाला 14.5 चल रही थी अपनी। उसमें 1 से लेके 2 तक प्रश्न आपने कर लिए थे सोल्व। अब क्या है, जो तीसरा जो प्रश्न है, रेखाएं जिनके सदिश समीकरण निम्नलिखित है के मध्य की न्यूनतम दूरी ज्ञात करो। तो ये प्रश्न आपका सीधा सूत्र पे है, ये खुद करना है। अगर कोई भी दिक्कत हो तो सर के व्हाट्सएप नंबर पे क्वेश्चन नंबर भेज देना। क्वेश्चन नंबर 4 है, जो वो देखो आर सदिश है 1 माइनस टी आई कैप टी माइनस 2j कैप प्लस 3 माइनस 2t कैप। दूसरी जो है s प्लस 1 I1 2s माइनस 1j कैप माइनस 2s प्लस 1k कैप। ये जो सदिश समीकरण दे रखी है, इनके बीच की दूरी आपको फाइंड आउट करनी है। तो देखो ये जो है समीकरण आपकी, इसमें ना तो लेमड़ा है ना म्यू है, लेकिन लेमड़ा और म्यू की जगह यहाँ पे क्या है, टी और एस है। तो इनको समीकरण को देखो, सबसे पहले इस समीकरण 1 को और ये समीकरण 2 को लिख दिया। तो समीकरण 1 से जो आर सदिश है वो क्या हो जाए, आई कैप से गुणा करो इसको, आई कैप माइनस टी आई कैप, इसको करो टी जे कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप माइनस 2t कैप। आर सदिश आपका क्या आएगा, टी के अलावा क्या बच गया, आई कैप बच गया माइनस 2j कैप बच गया प्लस 3k कैप बच गया, प्लस t मैंने कॉमन ले लिया तो यहां क्या बच जाएगा, माइनस आई प्लस j, और यहां t कॉमन लेंगे तो माइनस का 2k कैप। ये आपकी समीकरण 3 सही बन गया आपको। अब यहां से r बराबर a1 प्लस t b1 से कम तुलना करने पर, a1 प्लस t b1 से तुलना करने पर a1 आपको क्या प्राप्त होता है भाई, i माइनस 2j प्लस 3k, और b1 क्या प्राप्त होता है, माइनस i प्लस j माइनस 2k कैप। ये बन गया अपने पास में। अब समीकरण 2 से, हाँ 2 को वैसे गुणा करो, आर सदिश बराबर s आई कैप प्लस 2s j कैप माइनस j कैप माइनस 2s k कैप माइनस का k कैप। तो जो आर सदिश है आपका वो क्या मिलता है, आई कैप माइनस j माइनस k कैप प्लस s कॉमन ले लिया मैंने, क्या बच गया, आई कैप प्लस 2j कैप और माइनस का 2k कैप। ये आ गई 4। तो वही समीकरण 4 को r बराबर a2 प्लस s v2 से तुलना करने पर a2 सदिश क्या प्राप्त होता है अपना, i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप, और b2 सदिश क्या प्राप्त होता है, i 2j माइनस 2k कैप। अब इनके बीच की जो दूरी है वो क्या हो गया आपकी, a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2, और नीचे आएगा b1 क्रॉस b2 का परिमाण का होल परिमाण, पूरा परिमाण, मतलब माइनस का मान है तो प्लस का लेना है, दूरी आपकी हमेशा पॉजिटिव होती है। तो आपको क्या है, इसमें मान रखना है, सारी चीजें आपको करनी आती है। अगर आपका आंसर आपका सही आता है तो ठीक है, गलत आए तो मेरे को बताना आप। हाँ देखो प्रश्न संख्या 5 है, इन रेखाओं के बीच की लघुत्तम दूरी आपको ज्ञात करनी है। तो देखो ये जो समीकरण है आपकी, इसको देखो x माइनस 1/2 सही लिखा हुआ है, y प्लस 1/3 लिखा हुआ है, बराबर में z लिखा हुआ है। तो इस z को आप क्या लिख सकते हो, z माइनस 0/1। अब ये समीकरण सही है, ये वाला भी सही है सिस्टम। ये वाला देखो z बराबर 2 लिखा हुआ है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो,
2 को इस साइड है क्या, वो z माइनस 2/0। 2 को इस साइड ले आगे z माइनस 2/0। ये हो गया आपकी समीकरण 1 और ये आपकी 2। इनके बीच लघुत्तम दूरी ज्ञात करनी है तो वही समीकरण 1 की आप लिख लेना। समीकरण 1 की x माइनस x1/a y माइनस y1/b z माइनस z1/c से तुलना करने पर a1 b1 c1 सॉरी, तो आपको क्या मिलेगा, x1 क्या मिलेगा 1, y1 क्या मिलेगा -1, z1 क्या मिलेगा 0, a1 क्या मिलेगा 2, b1 कितना मिलेगा 3, c1 कितना मिलेगा 1। ये कहां से आया है, समीकरण 1 की तुलना किससे की, x माइनस x1/a1 y माइनस y1/b1 z माइनस z1/c1 से। इसी तरीके से 2 की x माइनस x2/a2 y माइनस y2/b2 z माइनस z2/c2 से तुलना करने पर तो x2 आपको मिलता है -1, y2 आपको मिलता है 2, z2 आपको मिलता है 2, a2 आपको 3, b2 आपको 1, c2 आपको मिलता है 0। ये मिल गया आपको समीकरण 2 से। अब जो दूरी है वाला सूत्र आपका था सारणी वाला, x2 माइनस x1 लिखोगे -1, 1 माइनस का 2, y2 माइनस y1 2 और 1 3, z2 माइनस z1 मतलब 2, a1 b1 c1 को लिखेंगे 2 3 1, a2 b2 और c2 को लिखेंगे, नीचे आएगा रूट में। हाँ भाई, सबसे पहले इसको छुपा लो, 3 0 0 कितना आएगा -1 की स्क्वायर होती है 1, इसको छुपा लिया। 2 को 0 से किया 0, 3 को 1 से किया 3 एकम 3, माइनस के 3 की स्क्वायर 9, इसको छुपा लिया। 2 एकम 2, 3 की है 9, 2 में से 9 गया 7, 7 की स्क्वायर हो गया 49। अब ये सारणी खोलता हूं मैं, ये -2 0 1 को गया 1 से -1, सबको खोलने आती होगी सारणी। 2 को 0 से किया 0, माइनस का 3 प्लस का 2, हाँ 2 एकम 2, 3 दिया 9, माइनस का 7, बट्टे में क्या बच गया रे 49, 1 50 और 9 59, कितना बच गया 59 बच गया यहाँ पे। तो माइनस माइनस प्लस का 2, माइनस माइनस प्लस का 3 दिया 9 और ये हो गया माइनस का 14 बट्टे रूट 59। ये हो गया नोट, तो 11 3 14 माइनस का 3 बट्टे रूट 59। लेकिन क्या लेना आपको, धनात्मक लेनी है दूरी। तो ये आ गई इन दोनों के बीच की लघुत्तम दूरी। देखो इसी प्रश्न का आगे पार्ट क्या है, लघुत्तम दूरी वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। ये देखो 2 रेखाएं हैं, ये रेखा 1 है, ये रेखा 2 है, तो इनके बीच की लघुत्तम दूरी आपने ज्ञात कर ली। अब इसका क्या ज्ञात करना है, समीकरण ज्ञात करना है। इसका समीकरण ज्ञात करने के लिए मैंने इसको बिंदु को मान लिया P, इसको मान लिया Q। तो अगर ये 2 बिंदु आपके पास में आ जाएंगे तो आपको 2 बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना आता है। तो देखो बिंदु P किस पर है, रेखा 1 पर है, तो रेखा 1 पर x y z की वैल्यू P के निर्देशांक होंगे। जो बिंदु Q है वो रेखा 2 पर है, तो x y z का जो मान आएगा वो Q का निर्देशांक होगा। तो देखो समीकरण 1 से माना x माइनस 1/2 y प्लस 1/3 बराबर z माइनस 0/1 को मानिया मैंने लेमड़ा। तो वही इसको लेमड़ा के साथ तुलना करेंगे तो x का मान आ जाएगा 2 लेमड़ा प्लस 1, y का मान आ जाएगा 3 लेमड़ा माइनस 1, z का मान आ गया लेमड़ा। और दूसरा इसी तरीके से माना दूसरी जो रेखा है x प्लस 1/3 y माइनस 2/1 z माइनस 2/0 को क्या मान लिया म्यू। x का मान इसको म्यू के बराबर रखोगे तो 3 म्यू माइनस 1, y का मान आ गया म्यू प्लस 2 और z का मान आ गया 2।
अब आपके पास में लेमड़ा और म्यू का मान ज्ञात करना है, तो लेमड़ा और म्यू का मान ज्ञात करने के लिए जो कॉन्सेप्ट आपके यूज में आएगा वो क्या होगा, देखो ये जो पी क्यू है लघुत्तम दूरी है, लघुत्तम दूरी होगी तो वो क्या होगी, लंबवत दूरी होगी यहाँ पे। यानी कि पी क्यू है वो क्या है, रेखा 1 पर लंबवत है, और यही पी क्यू क्या है, रेखा 2 पर क्या है, लंबवत है। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज करके आपको लेमड़ा और म्यू का मान ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले पी क्यू के क्या निकाल लो, दिक् अनुपात निकाल लो। तो पी क्यू के दिक् अनुपात, हाँ तो पी क्यू के दिक् अनुपात मैंने मान लिया A1। A1 क्या होगा आपका x2 माइनस x1, यानी P का निर्देशांक ये है, Q का निर्देशांक आपका ये है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे। P का निर्देशांक क्या होगा, 2 लेमड़ा प्लस 1, 3 लेमड़ा माइनस 1 और लेमड़ा, और Q का जो निर्देशांक होगा वो क्या होगा, 3 म्यू माइनस 1 और ये म्यू प्लस 2 और ये आपका 2। तो A1 आपका क्या होगा, इसमें से इसको माइनस करोगे तो 3 म्यू माइनस 2 लेमड़ा, माइनस 1 मतलब माइनस का 2। अगला म्यू माइनस 3 लेमड़ा और 2 और 1 कितना हो गया, ये 3, और ये हो गया 2 माइनस लेमड़ा। ये A1 आ गया, ये मान लिया आपने B1 और ये आपने मान लिया C1। ये आ गए PQ के दिक् अनुपात। PQ के दिक् अनुपात मतलब x निर्देशांक का अंतर, y निर्देशांक का अंतर और z निर्देशांक का अंतर। अब ये क्या है, जो PQ है रेखा किस पर लंबवत है, ये जो PQ है रेखा किस पर लंबवत है, रेखा 1 पर। तो लंबवत है तो क्या हुआ, लंबवत की शर्त क्या होती है, दो रेखाएं लंबवत है तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 क्या होता है, 0 होता है। तो 0 होता है तो देखो एक तो PQ के दिक् अनुपात ले लो ये, और एक ले लो रेखा 1 के दिक् अनुपात ये रही, ये मतलब A2 B2 C2 जाएंगे, गुणा करो इसकी, 2 गुणा होगा किससे, 3 म्यू माइनस 2 लेमड़ा माइनस 2 से, ये जो 3 है ये गुणा होगा इससे, म्यू माइनस 3 लेमड़ा प्लस 3, और ये जो 1 गुणा होगा वो किससे गुणा होगा, 2 माइनस लेमड़ा से, बराबर 0। तो गुणा करो इसकी, 2 दिए 6 म्यू, 2 दूनी 4 लेमड़ा, 2 दूनी 4, ये हो गया 3 म्यू, 3 दिए 9 लेमड़ा, 3 दिए 9, और ये हो गया 2 माइनस लेमड़ा। हाँ तो ये हो गया 6 और 1 3, 6 और 3 हो गया 9 म्यू, ये हो गया आपका लेमड़ा 4, 9 और 4 13, 13 और 1 14 लेमड़ा, और ये बच गया माइनस का 4 और ये आपका प्लस का 9, 9 में से 4 गया 5 और 5 और 2 7। ये आपकी समीकरण में ले लेते हैं 3। इसी तरीके से जो PQ है वो रेखा किस पर लंबवत है, 2 पर। तो 2 पर है तो 2 के दिक् अनुपात ये है 3 1 और 0, तो 3 गुणा होगा किससे, PQ के दिक् अनुपातों से, 3 म्यू माइनस 2 लेमड़ा माइनस 2, बस यहाँ पे जो 2 3 1 है इसकी जगह क्या लिख दो, 3 1 0 लिख दो। 1 गुणा होगा किससे, म्यू माइनस 3 लेमड़ा प्लस 3 से, और ये जो 0 है वो किससे गुणा होगा, 2 माइनस लेमड़ा से। तो ये आ गया आपका 3 दिए 9 म्यू, 3 दूनी 6 लेमड़ा और 3 दूनी 6, ये हो गया माइनस म्यू माइनस 3 लेमड़ा प्लस 3 बराबर 0, 9 और 1 10 म्यू हो गया, और 6 और 3 9 लेमड़ा हो गया, और माइनस का 6 प्लस का 3 मतलब माइनस का 3 हो गया। ये आ गई आपकी समीकरण 4। अब 3 व 4 को हल करने पर, 3 व 4 को हल करने पर
इसको मैं 10 से गुणा कर देता हूं, इसको 9 से गुणा कर देता हूं, तो 10 नहीं में 90 और 14 9 140 और 10 7 70 और इसको 9 से गुणा किया, 9 10 नहीं में 90 9 9 81 और ये हो गया 9 30 27 बराबर 0। घटा दो इसको, माइनस प्लस प्लस कट गया, ये कितना बच गया, 10 में से गया 9, यहां बच गया 13, 13 में से 8 गया 5, माइनस का तो 59 लेमड़ा और ये बच गया प्लस 7 और 7 और 2 9, यानी कि लेमड़ा का जो मान है वो कितना आ जाएगा, 97/59। ये आपका किसका मान आया है, लेमड़ा का मान आया। हाँ, तो जो लेमड़ा का मान आया 97/59 का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 आपकी क्या थी, 9 म्यू माइनस कितनी थी आपकी 14 लेमड़ा, तो लेमड़ा की जगह कितने रखेंगे 97/59, फिर आपका आएगा +7 बराबर 0। तो 9 म्यू बराबर, ये साइड क्या हुआ, प्लस का साथ माइनस का साथ और ये हो गया प्लस का, 14 × 97/59। अब क्या है 9 म्यू बराबर, ये आ गया 59। अब 59 को यहाँ पे 7 से आप क्या करोगे, गुणा करोगे तो कितना आएगा, -413 प्लस 14 को 97 से करोगे तो 1358। तो 9 म्यू बराबर माइनस करोगे तो आएगा 945/59। तो म्यू का मान कितना आ जाएगा, 945/59 भाग में आ गया 9। तो म्यू आपका आ गया 9 × 9 0 45 और ये आपका आ गया 59। लेमड़ा और म्यू का मान आ गया आपके पास में। अब लेमड़ा और म्यू का मान कहां रखोगे, यहां पे रखोगे, तो बिंदु P और Q का निर्देशांक ज्ञात करना। तो P कितना आ जाएगा, 2 गुणा लेमड़ा क्या है 97/59, आगे क्या है +1, 3 लेमड़ा 97/59 -1 और लेमड़ा है 97/59। कैलकुलेशन ज्यादा है इसके अंदर, तो देखो 59 को 2 से गुणा किया, कितना आ जाएगा यहां पे 2 × 18 2 5 10 118, सॉरी 97 2 × 2 7 14 और ये हो गया 2 × 18 और 1 19 और ये हो गया आपका 3 7 21 3 9 27 28 29 और ये आपका है 97/59। तो 194 प्लस 59 लघुत्तम 59 आ जाएगा, 194 प्लस 59, 9 4 13 10 5 15 1 और 1 हो गया 2, 253 और ये हो गया 291 माइनस 59, तो 11 में से 9 जाएगा 2, यहां हो गया 8 में से 5 जाएगा 3, 232 और ये आपका आ गया 97/59। ये आ गया P का निर्देशांक आपका। अब देखो Q का जो निर्देशांक आएगा आपका, म्यू का मान रख दो यहाँ पे 3 गुणा म्यू कितना है 105/59 माइनस 1, 105/59 प्लस 2 और ये आपका 2। हाँ, तो 3 5 15 3 1 3 माइनस 1 और ये हो गया 105 दूनी 2 × 18 2 118। ठीक है, अब क्या आएगा लघुत्तम कितना जाएगा इसका 59, तो 315 में से 59 जाएगा तो कितना बच जाएगा 9 6 15, यहां बच गया आपका 10
10 में से 5 है 5, 256 बटे 59 और ये आपका आ गया 8 और 5 13, 1 और 1 2, 223 बटे 59 और ये आपका 2। ये किसका निर्देशांक आ गया आपका Q। लैम्बडा म्यू का मान आराम से तसल्ली से गणना करना। आपके पास बस सिर्फ क्या है, गणना करने के लिए बचा है। लैम्बडा म्यू का मान यहाँ रखा है, P और Q का निर्देशांक आ गया आपका। ओके, तो देखो P और Q का आपका निर्देशांक आ चुका है यहाँ पे। अब क्या करना है आपको, इसका समीकरण याद करना है। तो P Q का जो समीकरण होगा, अब दो बिंदु दे दिए तो दो बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है, x माइनस x1 बटे x2 माइनस x1 बराबर y माइनस y1 बटे y2 माइनस y1, z माइनस z1 बटे z2 माइनस z1। तो ये आपका x1 y1 z1 है, ये आपका x2 y2 एंड z2 है। तो x माइनस x1 कितना है 253 बटे 59 अपॉन x2 माइनस x1 मतलब 256 बटे 59 माइनस 253 बटे 59, y माइनस y1 232 बटे 59 अपॉन 223 बटे 59 माइनस 232 बटे 59, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। तो देखो क्या बचेगा आपका यहाँ पे, x माइनस 253 बटे 59 बटे में 59 लघुत्तम आ गया, 56 में से 53 जाएगा, कितना बचेगा 3। ये y माइनस 232 बटे 59, ये आ गया 23 और 32, 23 में से 32 गया आपका माइनस का 9 बटे 59 और z माइनस 97 बटे 59। 29 दूनी 118 हुआ आपका, 118 में से 97 जाएगा 21 बटे 59। तो ये आपका आ गया यहाँ पे रेखा का समीकरण। और आगे सोच लो तो लघुत्तम ले सकते हो, इसका 59 लघुत्तम लिया तो 59 से ये 59 कट जाएगा, क्या बचेगा 59x माइनस 253 बटे 3। यहाँ पे बचेगा 59y माइनस 232, 59 से 59 कट गया, 59y माइनस 232 बट्टे में क्या है माइनस का 9 और ये है 59z माइनस 97 बट्टे में 21। और ये देखो 3 से कट रहा है आपका, नीचे 3 एकम 3 3 9 3 7 21। तो 59x माइनस 253 अपोन 59y माइनस 232 माइनस